नमस्कार दोस्तों। तो आरसीबी फैन के लिए बहुत ही दुख की खबर है। हमें कुछ 5-6 घंटे भी नहीं हुए जीते हुए, हम खुशी भी ठीक से नहीं मना पाए कि हमारे 11 जो आरसीबी फैन थे उनकी मौत हो गई विक्ट्री परेड के दौरान, और उसमें कम से कम 30 घायल भी हो गए। की सहाना और 13 साल की दिव्यांशी। सहाना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, जबकि दिव्यांशी अभी सिर्फ 9वीं क्लास में पढ़ती थी। दोनों की मौत ने घर वालों को झकझोर कर रख दिया। उनकी कहानी क्या थी, मौत के वक्त उनके साथ क्या हुआ और मौत के बाद उनके घर वालों ने क्या क्या परेशानियां झेली, सब कुछ भावुक करने वाला है। 4 जून को भगदड़ हुई तो मृतकों के शव हॉस्पिटल ले जाए गए, जहां उनकी पहचान की जाने लगी। कुछ लोगों को परिजन खुद भी अस्पताल लेकर पहुंचे। बोरिंग हॉस्पिटल में जिन शवों की आधिकारिक पहचान हुई उनमें दिव्यांशी का भी शव था, एक 13-14 साल की स्कूल गर्ल जो बेंगलुरु के कन्नूरू से अपनी मां अश्विनी यूएल, मौसी, छोटी बहन और परिवार के बाकी लोगों के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सम्मान समारोह देखने गई थी, आरसीबी फेलिसिटेशन। जब भगदड़ की स्थिति बनी तो दिव्यांशी खुद को बचा नहीं सकी, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। मौत की पुष्टि हो जाने के बाद उसका शव मॉर्चरी में रखा था। मॉर्चरी में दिव्यांशी की मौसी ने कहा, स्टेडियम में कोई पुलिस मौजूद नहीं थी, वहां कोई नहीं था जो सीपीआर, जो दिल रुकने पर दी जाने वाली इमरजेंसी मदद होती है, या कुछ और कर सके। हमने खुद दिव्यांशी को गाड़ी में रखा और अस्पताल लेकर आए। जब मुख्यमंत्री आए थे तो इतनी पुलिस प्रोटेक्शन थी, लेकिन स्टेडियम में कुछ भी नहीं था। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक दिव्यांशी की मौसी खुद भी उस वक्त स्टेडियम में ही थी जब ये भगदड़ मची, और ये बातें उन्होंने अस्पताल में कही हैं। परिवार वाले बताते हैं कि 13 साल की दिव्यांशी 9th क्लास में पढ़ती थी। वो क्रिकेट देखने की शौकीन थी और विराट कोहली की बहुत बड़ी फैन थी। जब उसे इस फेलिसिटेशन इवेंट का पता चला तो वो अपने हीरो की झलक देखने को बेहद उत्सुक थी, इसलिए वो अपनी मां और परिवार के साथ स्टेडियम परिसर पहुंची। दिव्यांशी की मां इस बारे में क्या बताती हैं, सुनिए। She was so fascinated about cricket. ಯಾವ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ವೆದರ್ he is Indian player or some other country's player, she tells you everything. So she wanted to see Virat Kohli. I was running out of breath. Somehow I escaped from there. I rescued one person. Later she was not there. ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. So I thought she was inside. But then after that ಆ ಕ್ರೌಡಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವಳು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಳು. But then later I saw her. So I can't blame anybody. If at all I have to blame the security people. I have to blame the traffic police who were right there. ಕ್ರೌಡ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ಅವರಿಗೆ? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ರೌಡ್ ತಾನೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ರೌಡ್ ತಾನೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಇತ್ತ ಮೇಡಮ್? ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಐ ವಿಡ್ ನಾಟ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಲೈಕ್ 100 ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು 40 to 50 ಪೀಪಲ್ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ನೋ ಬಡಿ ವೇರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಕ್ರೌಡ್. नो। दिव्यांशी की मां ने सिक्योरिटी पर्सनल और ट्रैफिक मैनेजमेंट के रुख पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इसी तरह के कुछ गंभीर सवाल स्टैम्पीड में मारी गई सहाना के घर वालों के भी हैं। कुछ आरोप हैं जो प्रशासन पर लगाए जा रहे हैं। सहाना की उम्र इस वक्त करीब 24-25 साल की ही रही होगी। सहाना बॉश कंपनी, जो एक जर्मन कंपनी है, वहां बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करती थी। वो कर्नाटका के ही एक अन्य जिले कोलार की रहने वाली थी, जो बेंगलुरु से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर है। 4 जून को हुए जश्न में वो अपने 4 दोस्तों के साथ स्टेडियम पहुंची, मगर घर लौटा उसका शव। परिजन को उसका शव घर लाने में भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक परिवार का आरोप है कि घर 90 किलोमीटर दूर होने के चलते जब प्रशासन से सहाना की डेड बॉडी को घर ले जाने के लिए फ्रीजर की मांग की गई तो प्रशासन ने इतनी भी मदद नहीं की। बाद में बमुश्किल सहाना के माता पिता सुरेश बाबू और मंजुला किसी तरह उसका शव घर ला पाए। घर पर शव को देखकर सारे गांव में मातम छा गया था। लोग ये देख स्तब्ध थे कि गांव की बेटी जश्न मनाने गई थी और वापस इस तरह लौटी। उनके पड़ोसी ने इस बारे में क्या कहा, सुनिए। ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ದುರಂತ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಮಗು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡೊಳಾಗಿ ಈಗ ತಾನೆ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಗಿಟ್ಟಿಸಿ
ಜಾಬ್ ಸೇರಿ ಜಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಜಾಬ್ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗುನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ದುಃಖನ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರು ಬರ್ಸೋದು? ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ? ಇಂಥದ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಇಂಥ ಒಂದು ದುರಂತಗಳು ನಡೆದೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಕಾರ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ತಗೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನ ಅಮಾಯಕರ ಬಲಿ. ಈಗ 11 ಜನ ಏನು ಅಮಾಯಕರು ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್, ಒಂದು ಟೀನೇಜರ್ಸು, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸು, ಒಂದು ಕೈಗೆ ಬಂದಿರೋಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಥರ ಒಂದು ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಅಚಾನಕ್ ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಆ ದುಃಖನ ಹೆಂಗೆ ಭರಿಸುವಂಥದ್ದು? ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಇಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. सहाना और दिव्यांशी के अलावा मृतकों की सूची में पूर्णा चंद्रा, प्रज्वल, चिन्मयी शेट्टी, शिवलिंग स्वामी, भूमिक, श्रवण, देवी, मनोज कुमार और अक्षता के नाम भी शामिल हैं. इनमें से 16 साल के शिवलिंग स्वामी ने अभी ही 10th क्लास पास की थी. 26 साल की सिविल इंजीनियर पूर्णा मैसूरू से बेंगलुरु आई थी, खासतौर पर इस जश्न में शरीक होने के लिए. महज 19 साल की चिन्मयी शेट्टी इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थी और चिन्मयी यक्षगान और भरतनाट्यम में एक ट्रेंड डांसर भी थी. इन 11 मृतकों में कोई डांसर था, कोई नौकरी की तलाश कर रहा था और कोई अभी स्कूल में ही था. जितने लोग मरे सबकी उम्र 40 से कम थी. 3 टीनेजर्स भी थे, जिनमें से एक दिव्यांशी की कहानी आपने अभी सुनी. दिव्यांशी की मां बताती हैं कि वो बड़े होकर डॉक्टर या फिर पायलट बनना चाहती थी. इस हादसे में कई सपनों की भी मौत हुई है. दुखद है कि अब मुआवजे की रकम को लेकर भी राजनीति की जा रही है. मुआवजे की रकम चाहे 10 लाख हो या 50, जो चले गए वो लौटकर नहीं आएंगे. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.